afternoon, my dear students. Today I will discuss the application of Gauss's theorem. Here we will discuss how we use Gauss's theorem to determine the electric field for different distribution of charges. Okay. Now I will show the application one by one. Okay. See the application. So this on the first application. तो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या बोला है, एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, ये एक शीट है, इसमें इनफाइनाइट शीट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो इसके लिए से ये पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है किससे, गॉसेस थ्योरम से। तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का ये डिराइवेशन करने के लिए हम लोग को एक चेन फॉलो करेंगे, ठीक है। वो चेन को याद रखेंगे तो आसानी से ये डिराइवेशन आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, गॉसियन सरफेस यूज करना है, ओके। किस लिए, फ्लक्स निकालने के लिए। फ्लक्स क्यों निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि ये हम लोग का एम है। सो ये तीन स्टेप को अच्छा से याद रखिए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये इन्फिनिट शीट है, इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस है। तो हम लोग ने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया और उसको क्या किया, पास करा दिया। तो इसका अंदर में क्या हो गया, इसका अंदर में क्या हो गया, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का अंदर में क्या होगा, कुछ चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाउ मेनी क्लोज सरफेस मिलेगा आप लोग को, देखिए एक, वन टिप्स, अनदर टिप्स एंड दिस ऑन द कार्व सरफेस। तो कितना सरफेस मिलके फ्लक्स देगा, एक, दो एंड तीन। ये तीनों सरफेस से जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। चलिए डायग्राम देखते हैं। तो हम लोग डायग्राम को देखते हैं कैसा होता है डायग्राम। तो ये एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, अनकाउंटेबल। तो हम लोग ने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यूज लिया है टू एनक्लोज द चार्ज, क्योंकि गॉस थ्योरम निकालने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो हाउ मेनी क्लोज सरफेस आर देयर, 1, 2 एंड 3। और से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, ठीक है। इसका ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, से ए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, और ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है, से 2r। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, r, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, r, बिकॉज दिस ऑन द सेंटर पार्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, गॉस थ्योरम यूज करना है और यूज करके क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट कितना फ्लक्स देता है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए, सो अप्लाई गॉसेस लॉ। फॉर्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, दिस इज द टोटल फ्लक्स फॉर दिस 3 क्लोज सरफेस, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बाय परमिटिविटी, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए,
ये सरफेस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल। अभी ये जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, क्योंकि कोई भी सरफेस का डायरेक्शन कौन देता है, नॉर्मल गिव द डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया भी इस तरफ है, ये पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, और ये पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का बीच में कितना है एंगल, 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये सरफेस का फ्लक्स, ये सरफेस का फ्लक्स और ये सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, 3 सरफेस का होगा। तो देखिए टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस प्लस सेकेंड क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस प्लस थर्ड सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अभी हम लोग सभी सरफेस का इंडिविजुअली फ्लक्स कितना होता है निकालते हैं, ठीक है। फॉर साइड कैप्स 1 and 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर क्या है, पैरेलल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, और ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सब जगह में सेम, ठीक है। तो ई डॉट डी एस, ठीक है। और हम लोग ने बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का कितना है, ए है। तो ये स्मॉल सरफेस से इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, टोटल एरिया, दैट इज टोटल एरिया क्या होगा, ए लिया है हम लोग ने, तो ई ए, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप्स अभी हम लोग को क्या करना है, 2 का निकालना है, ठीक है। फॉर 2 कैसा सरफेस है, दिखाया मैंने, कर्व सरफेस है। फॉर कर्व सरफेस 2, कर्व सरफेस में क्या होगा, यह है कर्व सरफेस, ऐसा था, दिस इज द कर्व सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा तरफ है, इस तरफ। ये सरफेस का एरिया कौन देगा, नॉर्मल गिव द डायरेक्शन, ये हो गया एरिया। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, पूरा दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉर कर्व सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, देयरफॉर 2 के लिए क्या होगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस cos 90, दैट इज 0। तो हम लोग ने 1 का निकाल दिया, 2 का निकाल दिया, 3 का निकाल दिया। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, 1 का वैल्यू क्या मिला है, ई ए, ठीक है। 2 का वैल्यू क्या मिला है, 0। 3 का वैल्यू क्या मिला है, ई ए। 1 और 3 का वैल्यू सेम है, ई ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, 2 ई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई, ठीक है। ई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई 2 इधर में चला गया, डिवाइडेड हो जाएगा। तो
E इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये स्टेप का बाद हम लोग ने चार्ज डेंसिटी पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला वीडियो में देखा है, चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। तो बाट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। ठीक है, ये स्टेप का बाद सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू बाई ए का जगह में क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्यू बाई ए का जगह में, क्यू बाई ए का जगह में सिग्मा, 2 एप्सिलॉन जैसा ऐसा रख देंगे। ठीक है, दिस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस द अनदर एप्लीकेशन। सी द सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में क्या बोला है, एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। एक स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है निकालना है, और कौन सा लॉ से, गॉसेस लॉ से। ओके, तो हम लोग का इसको डिराइव करने के लिए हम लोग का चेन क्या होगा, ये चेन देखिए, पहला सेम प्रोसीजर, फ्लक्स, पहला फ्लक्स निकालिए। किस लिए, फ्लक्स से पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, गॉसियन सरफेस। फर्स्ट क्या करना है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। किस लिए, फ्लक्स निकालने के लिए। फ्लक्स क्यों निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सो दिस आर द स्टेप्स। ये आप याद रखेंगे तो ये डिराइवेशन आप आसानी से याद रख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। ठीक है, इसमें चार्ज दिया गया हमको, इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको एनक्लोज करने के लिए कैसा सरफेस होगा, चलिए देखते हैं। ये एक लाइन है, इसको एनक्लोज करना है तो सरफेस कैसा होगा, इसको एनक्लोज करने के लिए देखिए कैसा सरफेस लिया है मैंने, सिलेंड्रिकल सरफेस लेने से ये लाइन क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो दिस ऑन द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसने क्या किया, कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज किया है, तो एनक्लोज करने से फ्लक्स मिलेगा, और उस फ्लक्स से हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, से L। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, से R। ठीक है, तो हाउ मेनी क्लोज सरफेस आर देयर, देखिए फिर से, हाउ मेनी क्लोज सरफेस आर देयर, 1, ये कार्व सरफेस है 2, और ये हो गया 3। ये तीनों मिलकर क्या देगा, फ्लक्स देगा। उस फ्लक्स से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को फ्लक्स ढूंढना है, तो फ्लक्स ढूंढने के लिए हम लोग को गॉसेस लॉ को यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना सरफेस मिलके देगा, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। अप्लाई गॉसेस लॉ। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बाय परमिटिविटी। ओके, ये टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या है, ए क्लोज सरफेस प्लस कर्व सरफेस प्लस दिस सरफेस। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको स्प्लिट अप कर देते हैं। तो क्या होगा, वन सरफेस, सेकेंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस, ये तीनों सरफेस मिलके टोटल फ्लक्स देगा। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करते इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली सभी सरफेस का वी डिटरमाइन द फ्लक्स। ओके, अभी देखिए 1 और 3 को देखिए डायग्राम में, इसका एरिया कौन सा तरफ है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा तरफ है, एरिया हो गया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरफ 90 डिग्री। ये जगह में आइए, एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। फॉर दिस साइड कैप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इधर में आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 1 और 3 क्या सिमेट्री है। ठीक है, तो देखते हैं कितना मिलता है ये दोनों के लिए। फॉर सरफेस 1 एंड 3, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर क्या है, सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर। तो 1 ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तो इसका मतलब 1 और 3 क्या दे रहा है, फ्लक्स नहीं दे रहा है, 0। सो contribution of flux by this surface 1 and 3 is 0। ठीक है, अभी 2 को देखते हैं। टू सरफेस कैसा है, फिर से डायग्राम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये सरफेस है, इसका एरिया भी इस तरफ है, बोतर क्या है, पैरेलल। ठीक है, चलिए इसके लिए कितना मिलता है, for curved surface 2, तो कितना होगा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ई क्या है, कांस्टेंट है, गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू को इंटीग्रल साइन से निकाल दिया हम लोग ने। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सो डी एस क्या है, एरिया किसका, इट इज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, बट डी एस इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ। तो क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एल इज एरिया ऑफ ठीक है, therefore ई इंटू इसका वैल्यू हम लोग जान लिया कितना है, 2 पाई आर एल। ठीक है, अभी 1 का वैल्यू हम लोग जानते, 3 का वैल्यू जानते, 2 का वैल्यू जानते। ये सब वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या होगा, 1 का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, 2 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, ई
इंटू 2πr_l। 3 का वैल्यू क्या मिला है 0 इक्वल टू क्या होगा Q/ε0। ठीक है, और E इंटू 2πr_l इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, therefore क्या होगा Q/2πε0RL। ठीक है, but linear charge डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या है, पढ़ा है हम लोग ने, चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज बाय लेंथ का जगह में क्या होगा लैम्डा होगा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। देयरफॉर E इक्वल टू क्या होगा Q/L को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से, लैम्डा 2πε0R। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight line of charge। ठीक है, next I will discuss the another application। This is the last application of Gauss's theorem। okay, तो ये एप्लीकेशन में क्या पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक स्फीयर है, इसमें क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, किससे, गॉसेस लॉ से। ठीक है, इसका दो पार्ट है, आउटसाइड द शेल और इनसाइड द शेल। जो चार्ज स्फीयर है उसका बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और उसका अंदर में कितना है, ये दोनों ही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आउटसाइड द शेल। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, पहले गॉसियन सरफेस लेना है, इसके बाद फ्लक्स ढूंढना है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। ये 3 स्टेप को याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग ने, ये है एक चार्ज स्फीयर है, सेंटर O है, सेंटर से इस स्फीयर का रेडियस कितना है कैपिटल R। इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, बाहर में निकालना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज स्फीयर को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम लोग ने एक इमेजिनेशन गॉसियन स्फीयर से एनक्लोज कर दिया, उसका रेडियस क्या है स्मॉल r है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए, गॉसियन स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द ये स्फीयर। ठीक है, और हम लोग को ये P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो हम लोग डायरेक्ट तो फ्लक्स नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, एक स्मॉल सरफेस लिया है। इस स्मॉल सरफेस का एरिया क्या है ds। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या है, बोथ आर पैरेलल। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज द गॉसेस थ्योरम। ठीक है, अप्लाई गॉसेस थ्योरम। क्या होगा, ये स्मॉल सरफेस का फ्लक्स क्या होगा E डॉट ds, इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा टोटल फ्लक्स, ये क्लोज सरफेस का, तो क्या होगा E डॉट ds इक्वल टू क्या होगा चार्ज बाय परमिटिविटी। दिस इज द गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या है पैरेलल है। ठीक है, EDS cos 0 डिग्री
सिंस ई वेक्टर और ds क्या है, पैरेलल। पैरेलल होने से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस आया। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट और सेम एट एवरी पॉइंट ओवर द सरफेस। तो ई को क्या करेंगे, टेक इट आउट फ्रॉम इंटीग्रल साइन, ds q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है, स्मॉल एरिया है, इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, टोटल एरिया। किसका देगा, गॉसियन स्फीयर का एरिया। एंड स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गॉसियन स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सिंस ds इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये स्टेप का बाद देखिए, E इक्वल टू क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू 4 पाई इधर में चला गया। ठीक है, आर स्क्वायर इधर में चला गया, तो क्या होगा, E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और E इक्वल टू, इसको अरेंजमेंट करते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड द शेल। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक है, नंबर सेकंड पार्ट, inside the shell। चार्ज स्फीयर है ये, तो अंदर में निकलना है, तो अंदर में क्या करना पड़ेगा, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। गॉसियन स्फीयर का रेडियस क्या, स्मॉल आर। ठीक है, अभी देखिए पी पॉइंट क्या है, इनसाइड द शेल है। पी पॉइंट नाउ इनसाइड द शेल। अभी क्या होगा, रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर इज लेस देन द चार्ज स्फीयर। ठीक है, आर क्या हो गया, लेस देन कैपिटल आर। नाउ ये गॉसियन स्फीयर का अंदर में, ये गॉसियन स्फीयर का अंदर में देखिए अच्छा से, कोई चार्ज एनक्लोज किया है क्या, गॉसियन स्फीयर एनक्लोज एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, नो। नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर इज 0, इट मीन्स फ्लक्स 0। किस लिए, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय परमिटिविटी। इनसाइड द गॉसियन स्फीयर नेट चार्ज इज 0, ये कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया है, तो चार्ज 0 होने से फ्लक्स क्या होगा, 0। फ्लक्स 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इट मीन्स दैट क्या है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड vanishes inside the shell। इसका मतलब कोई भी शेल का अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ओके, दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।